जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन ने हुकूमत को सौंपी रिपोर्ट। नए निज़ाम में वादी कश्मीर में होंगी 47 असम्बली सीटें, जम्मू को मिलेंगी 43 सीटें। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से बेघर हुए अफराद के लिए असम्बली में खुसूसी सीटें हुई नामजद। पहली मरतबा दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए भी सीटें रिजर्व। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने दहशतगर्दाना साजिश को किया नाकाम। काफ़ी मकदार में धमाका खेज मादे के साथ 4 अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दों के ताल्लुकात पाकिस्तान से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर। उत्तर 24 परगना के हुंगलगंज में BSF के प्रोग्राम में हुए शामिल। फ्लोटिंग बोट एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। वीर भवन में मिलिट्री म्यूजियम का किया इफ्तिताह। जवानों के साथ खाया खाना। कहा BSF के जवानों की खिदमत नाकाबिले फरामोश। जदीद तरीन BOP से रुकेगी दरअंदाजी और स्मगलिंग। जम्मू कश्मीर में BSF ने सांबा जिले में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के जरिए बनाई गई सुरंग का किया पर्दाफाश। BSF ने कहा अमरनाथ यात्रा में रखना अंदाजी की थी साजिश। 3 यूरोपीय ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वतन लौटे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। दौरे के आखिरी मरहले में फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन से की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर दोनों रहनुमा मुत्तफ़िक़। IPL में आज दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। कल हुए दिलचस्प मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रनों से दी शिकस्त। और चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचे रियल मैड्रिड सेमीफाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी को 3-1 से दी शिकस्त। अब फाइनल में रियल मैड्रिड और लिवरपूल होंगे आमने सामने। आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लिए हदबंदी कमीशन UT की हदबंदी के हतमी हुक्मनामे पर दस्तखत किए। इसमें असम्बली की 7 सीटों का इजाफा मुतवक्के है। क़यास आराई की जा रही है कि जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 असम्बली सीटें होंगी। हदबंदी के अमल के दौरान हदबंदी कमीशन को मौसूल होने वाली दरखास्तों के बाद कमीशन ने सिफारिश की है कि कम अज़ कम 2 अराकीन को बेघर हुए कश्मीरी कम्यूनिटी के साथ साथ पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर से बेघर होने वाले अफराद के नामजद अराकीन के तौर पर नुमाइंदगी दी जाए। हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर की तमाम 5 लोकसभा सीटों में यकसा अंदाज में हर लोकसभा के साथ 18 असम्बली सीटें रखी हैं। हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर रियासत के सभी 20 ज़िलों को 3 ज़ुमरों में बांटा है, जिसमें उसे ए ज़ुमरे में पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका, ज़ुमरा B में पहाड़ी और फ्लैट इलाके, जबकि C ज़ुमरे में मैदानी इलाके और फ्लैट एरिया शामिल हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर आज उत्तरी 24 परगना के हुंगलगंज में BSF के प्रोग्राम में शिरकत की। अमित शाह ने फ्लोटिंग बोट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने सुंदरबन डेल्टा खित्ते से मुत्तसिल इस सरहद के लिए फ्लोटिंग BOP का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज दी जा रही जदीद BOP बांग्लादेश से मुत्तसल सरहद से दरअंदाजी और स्मगलिंग दोनों के इम्कानात को कम करेगी। सतलुज, कावेरी और नर्मदा, ये 3 फ्लोटिंग BOP को राष्ट्र को समर्पित किया गया। मैं आज देख कर आया हूं आत्मनिर्भर भारत की मोदी जी की कल्पना के अनुकूल कोची शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है। 38 करोड़ की कॉस्ट की एक BOP, जिसका वजन लगभग 53,000 मेट्रिक टन, और ये BOP सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस। सुंदरवन, जिसको नदी से 2 टुकड़े ईश्वर ने ही करे, एक हिस्सा बांग्लादेश में, दूसरा हिस्सा भारत में, मुख्यत्वे गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ ये डेल्टा का क्षेत्र
बहुत संवेदनशील है देश की सुरक्षा की दृष्टि। अब बहुत अच्छा हो जाएगा, घुसपैठ होने की संभावना कम हो जाएगी। इसके बाद वज़ीर दाखिला ने बीरभूम हरिदासपुर में एक मिलिट्री म्यूजियम का संग बुनियाद रखा। उन्होंने परहरी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर दाखिला ने बीएसएफ को जदीद तरीन साजो सामान से लैस करने की बात कही। साथ ही जोर देकर कहा कि सरहद की हिफाजत करने में बीएसएफ कारकर्दगी गैर मामूली है। उन्होंने जवानों के साथ दोपहर का खाना खाया। अमित शाह सिलीगुड़ी में एक अवामी जलसे को खिताब किया। वज़ीर दाखिला पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग भी करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल कोच विहार में 3 बीघा कॉरिडोर में बीएसएफ के प्रोग्राम में शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी के अरकान असेंबली और मगरबी बंगाल बीजेपी के अहम लीडरों के साथ मीटिंग भी करेंगे। हरियाणा पुलिस ने करनाल के विस्तारा टोल प्लाजा के करीब 4 मुश्तबा दहशतगर्दों को हिरासत में लिया है और उनके पास से धमाका खेज मवाद भी बरामद किया है। इसके साथ ही बीडीडीएस टीम की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी लेने पर एक देसी पिस्तौल, 31 कारतूस और 3 आईईडीज मिले हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट गंगाराम पूनिया ने बताया कि खुफिया इत्तला की बुनियाद पर करनाल पुलिस ने कार्रवाई की और मजीद तफ्तीश भी जारी है। इब्तदाई तफ्तीश में दहशतगर्दों का ताल्लुक बब्बर खालिसा ग्रुप से बताया जा रहा है। जो भी पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कांटेक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके देखिए। इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है, वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है, वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाते हैं। हरियाणा के वज़ीर आला ने बताया कि पंजाब से मिली इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है जिसमें असलहा मिला है और कुछ लोग भी पकड़े गए हैं। जांच के बाद ही उनकी मंशा का पता चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये जानकारी है कि हरियाणा का वाक़या नहीं था, वो हरियाणा पार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले में बीएसएफ ने एक मुश्तबा सुरंग का पता लगाया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि इससे पाकिस्तानी दहशतगर्दों की साजिश को नाकाम बना दिया गया है। बीएसएफ के मुताबिक ये सुरंग अमरनाथ यात्रा में रुकावट डालने के लिए बनाई गई थी। गुज़श्ता 1.5 साल में अब तक ऐसी 5 सुरंगों का पर्दाफाश हो चुका है। बीएसएफ ने इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल डी.के. बोरा ने सुरंग का पता लगाने पर बीएसएफ के जवानों की सताइश की है। डी.के. बोरा ने कहा कि सुरंग तलाश करके बड़ी साजिश को नाकाम बनाया गया है। बहुत अच्छी सफलता है और जो ट्रूप्स ग्राउंड में मेहनत करते हैं, कितना मुश्किल होता है किसी भी छुपी हुई टनल को और जो ऊपर से बंद हो उसको खोज निकालना। तो मैं अपने कमांडर्स को और ट्रूप्स को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सूरत में गुरिश्मिया विक्रिया के दिन दहाड़े कत्ल केस में एक मकामी अदालत ने मुलजिम फेनियल गुवाई को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई है। अदालत ने वाक़े को नाकाबिल मजम्मत करार देते हुए कहा कि मुजरिम को ऐसे वाक़े पर कोई अफसोस नहीं है। सूरत के पासरोरा में गोयानी ने 12 फरवरी को गुरिश्मा का गला काट कर कत्ल कर दिया था। तमिलनाडु में तकरीबन 500 बरस पुरानी रवायत पेटिनिया पुरुषम पर इस मरतबा पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके बाद संतो महिंतो ने रियासती हुकूमत की मुखालिफत शुरू कर दी है। पेटिनिया पुरुषम इस माह के आखिर में होना था। मदुरई ओधीनम के सरबरा श्री हरि हरश्री गयान सनबंदा विस्किया स्वामिगल ने धर्मपुरम ओहियन यात्रा को बंद किए जाने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि धर्मपुरम ओधियन
500 साल पुराना है और पिछले 500 साल से ये पेटिनिया प्रोवेशम चल रहा था, लेकिन इस साल अचानक ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे दुख हो रहा है। दारुल हुकूमत दिल्ली के शुमाल मशरक़ी ज़िले के वेलकम इलाके में दो बरादरियों के दरमियान गुज़श्ता रात हुए तनाज़े से पूरे इलाके में कशीदगी है। इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि वेलकम के एक्स और वाई ब्लॉक्स के पार्क में खेलने वाले बच्चों के दरमियान लड़ाई हुई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बरादरी के लोगों के एक छोटे से ग्रुप के दरमियान हाथापाई हुई। मामले को संजीदगी से लेते हुए इंतज़ामिया ने इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। इस मामले में पुलिस ने 37 लोगों को हिरासत में लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह बेसिकली लड़कों के बीच झगड़ा था पार्क में, और कम्युनिटी टाइप की कॉल जब आने लगी तो पूरी फोर्स पहुंच गई थी वहाँ तुरंत। प्रेजेंट सिचुएशन में जिस तरह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली लिया जा रहा है, पूरी डिस्ट्रिक्ट फोर्स को मोबिलाइज़ किया गया, सभी सीनियर ऑफिसर्स भी पहुँचे। ऐसे में वहाँ पर लोगों को काफ़ी डिटेन किया गया, लगभग 39 लोगों को हमने डिटेन किया। और पूरी तरह से जीरो इन जब किया जाने लगा, फुटेज वगैरह खंगाली गई, तब जीरो इन करके मेन ट्रबल मॉन्गर्स की पहचान की गई। वो 3 लड़के हैं, जो शिवम, अमन, फैज़ान को, और साथ ही 2 और लोग हैं, आजिल एंड सोनू, जिनकी तलाश अभी जारी है। राजस्थान में भाईचारा और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी बाइस तशवीश है। पिछले 1 महीने के अंदर 2 बरादरियां आमने सामने आ गईं। पहले करौली में, फिर जोधपुर में और अब फलवाड़ा में 2 बरादरियां आमने सामने आ गई हैं, जिसकी वजह से अमन व अमान खतरे में पड़ गया है। बुध की रात पुलिस स्टेशन सुभाष नगर इलाके के संगानियर इलाके कस्बे में 2 लोगों के साथ मुबैना तौर पर कुछ लोगों ने मारपीट की और मुतासरीन की बाइक को नजर आतिश कर दिया। दोनों जख्मी अफराद की सेहत मुस्तहकम है और उनका इलाज चल रहा है। इस वाक़े के बाद माहौल कशीदा हो गया। इंतज़ामिया की तरफ से पुलिस तैनात कर दी गई है और इंटरनेट खिदमात को फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने अफवाह फैलाने वाली किसी भी खबर पर तवज्जो न देने की अपील की है। नगर क्षेत्र में सांगानेर कस्बे के अंदर एक घटना घटित हुई, जिसके अंदर 2 लोग एक बाजार पे बैठे हुए थे, जिनके साथ 3-4 मोटरसाइकिलों पे कुछ लोग आए और मारपीट की है। कुछ क्लूज़ सीसीटीवी फुटेज से और सूचना अधिकारी से हमारे को मिले हैं और आइडेंटिफिकेशन उनका जारी है। हम कोशिश करेंगे कि देर रात तक जिन लोगों ने घटना कारित करी है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए। आपके माध्यम से मैं भीलवाड़ा वासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान नहीं दें। जो कृत्य किया है गंभीर है और हमारे हाथ के नज़दीक है, बहुत जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे। शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखें, हमारा सहयोग करें। दूसरी जानिब जोधपुर में हालात काबू में हैं। फिलहाल इंतज़ामिया ने 6 मई की रात 12 बजे तक इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल रखने का फैसला किया है। तशद्दुद के इस मामले में 41 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बीजेपी रियासत में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर मुसलसल हमलावर है। बीजेपी ने अलवर में एहतजाजी रैली निकाली। जनहंकार रैली में ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद पर भी तशवीश का इजहार किया गया और राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी सवालात उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राजस्थान प्रदेश संगठन ने ये निर्णय किया है कि जन हुकार रैली के माध्यम से इस सरकार की जो पिछले 3.5 वर्षों से के लगभग समय की जो नीतियां रही, जो तुष्टीकरण की राजनीति रही, जिस प्रकार के अपराध का स्तर राजस्थान में बढ़ा है, जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार राजस्थान में बढ़ा, उसको जिस प्रकार से लुटाया जा रहा है, उन सब को इस जनता के सम्मुख रख के और इस राजस्थान सरकार को, क्योंकि हमारा पार्टी का उद्देश्य है कि किसी भी हालत में से कोई भी सत्ता में क्यों ना हो, लेकिन राजस्थान की जो दुर्दशा इस कांग्रेस ने की है, उससे अब भी समय रहते हुए इस कांग्रेस सरकार को चेताकर कि तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो और तुम्हें लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए सबके साथ और सबके विकास के साथ में इस राजस्थान को आगे बढ़ाओ, क्योंकि राजस्थान हम सब का है। इंतखाबी पॉलिसी साज प्रशांत किशोर ने फिलहाल किसी भी सियासी पार्टी की तश्कील को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। उन्होंने पटना में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राब्ते में तकरीबन 18,000 लोग हैं। पहले उनसे सलाह मशवरा करेंगे और जब सभी लोग चाहेंगे तभी पार्टी का क़याम अमल में आएगा। इस वक्त उन्होंने 2 अक्टूबर से बिहार में एक 3,000 किलोमीटर की पद यात्रा का ऐलान किया है। ताहम उन्होंने एतराफ़ किया कि लालू और नीतीश के तवील दौरे हुकूमत में बिहार की इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ऐसे में रियासत को एक नई तवानाई की ज़रूरत है। इसमें से बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ आए
एक प्लेटफॉर्म या एक अभियान के तहत जुड़कर आते हैं और वो मिलकर ऐसा तय करते हैं कि हमें किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी की ज़रूरत है, तो उस पार्टी की घोषणा उस समय की जाएगी। अगर वो पार्टी बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। वो उन सबों की पार्टी होगी जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस राजनीतिक संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। बिहार हुकूमत के वजीर सनत सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज बिहार तरक्की की राह पर गामजन है। गुज़श्ता एक साल की मुसलसल कोशिशों से 555 सनती यूनिट्स के क़याम के लिए 36,253 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजावीज़ आई हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुल्क को जितनी एथनाइल की चाहिए बिहार अकेले देने को तैयार है। नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार में बहुत तरक्की हुई है। बिहार में सनत के मैदान में बहुत काम हुआ है। 53 करोड़ के प्रस्ताव आए। हम किसी भी राज्य की तुलना में कोरोना काल में बिहार अग्रणी राज्य, यानी कोरोना काल में हम जहां पहले उद्योग में नीचे से गिने जाते थे, अब माहौल ऐसा बना है कि ऊपर से गिने जा रहे हैं। देश में जितना इथेनॉल चाहिए बिहार देकर बनाने के लिए तैयार है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि हुकूमत मुल्क की सकाफती विरासत को महफूज करने और उसे मुसलसल आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। नेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट और नेशनल फिल्म म्यूज़ियम पुणे के अहदेदारों के साथ अलग अलग जायज़ा मीटिंगों के बाद उन्होंने कहा कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन का क़याम हुकूमत के इसी तसव्वुर पर मबनी है। उन्होंने कहा कि 2016 में 597 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले इस मिशन का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ ज़ुबानों में बनने वाली फिल्मों को बेहतर तरीके से महफूज करना है, जिसके लिए 363 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर सिनेमा के रेस्टोरेशन और डिजिटलाइजेशन का काम कर रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत भारत के गुमनाम हीरोज़ को पहचान देने के लिए भी काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सोच भी है कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने और आगे बढ़ाने का, संरक्षण करने को प्राथमिकता देते हैं और फिल्में हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन ये 2016 में जिस तरह से इसकी लॉन्च की गई, 597 करोड़ पे इसकी लागत आएगी और उसमें से भी रिस्टोरेशन के लिए कल ही हमने तय किया है कि 363 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 5,900 से ज़्यादा ऐसी शॉर्ट फिल्म, फीचर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इन सबको जहाँ पे प्रिजर्व करने की बात है वहीं पे रिस्टोर करने की भी बात हम लोग कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। शायद दुनिया भर में सबसे बड़ी रिस्टोरेशन की बात की जाए, कंजर्वेशन की बात की जाए, डिजिटलाइजेशन की बात की जाए तो भारत फिल्म आर्काइव्स की कर रहा है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर अमान सिंह मंडाविया ने गुजरात के केवाड़िया में आज से शुरू होने वाले 3 रोज़ा स्वास्थ्य चिंतन शिविर की सदारत की। प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इस तरह की तकरीबात का बुनियादी मकसद सरकारी स्कीमों को ज़मीनी सतह तक ले जाना है। इस कॉन्फ्रेंस में सेहत और कुनबा बहबूद की वजारत, नीति आयोग, सनती फोरम्स, स्टार्टअप्स और एकेडमिक सेक्टर के नामवर मुकर्ररीन और माहिरीन के साथ पैनल डिस्कशन हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सभी के लिए सस्ती, काबिल रसाई और मसावी सेहत खिदमत, मुस्तकबिल की सेहत की हंगामी सूरत हाल के लिए भारत को तैयार करना, भारत की जानिब से बीमारी से पाक सेहत के लिए एक रोड मैप तैयार करना, सेहत के शोबे में बेहतरीन तर्ज अमल का इश्तराक करना और सेहतमंद रियासत, सेहतमंद मुल्क के तस्वुर के लिए रियासतों के साथ ताउन और हम आहंगी शामिल है। देश में 7,500 ब्लॉक है, उसमें से 6,000 से अधिक ब्लॉक में सक्सेसफुली हेल्थ मेला हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से अपने अपने स्टेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। हमें चिंतन बैठक में चिंतन करना है कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई पेंडेमिक आए, ऐसी कोई महामारी आए तो ये महामारी का सामना हम कैसे करें। उसके लिए हम लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सभी स्टेट में हो।
अमला, अवामी शिकायात और पेंशन की वजारत की जानिब से राजधानी दिल्ली में पेंशन खिदमात का इनकाद किया गया। इनमें लोगों की शिकायत सुनी गई और उनके हल की समत में पहल की गई। लोगों से खिताब करते हुए अमला, अवामी शिकायात और पेंशन के वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजारत पहले के मुकाबले में इंतहाई शफाफियत के साथ काम कर रही है और पेंशन याफ्तगान को भी इससे बराह रास्त फ़ायदा मिल रहा है। इस डिपार्टमेंट एक सेल्फ एस्टीम आया कि भाई नहीं, we are contributing to the working of government, we are contributing to the society and our stakeholders are also feeling the benefit of it. और इसका I think one of the best evidence of this is कि पिछले 2-3 साल में जब से ये टीम ने कमान संभाली है, हमने ये डिजिटल लॉकर वगैरह तो किए, बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स विच वर डूएबल हमने किए नहीं थे और हमने उसमें पहल की है, बाकी लोगों से पहले किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 ममालिक का दौरा करने के बाद वतन पहुंच गए हैं। अपने 65 घंटे के सफ़र के दौरान उन्होंने फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी का सफ़र किया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने दूसरी भारत नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। उन्होंने 7 आलमी रहनुमाओं और डेनमार्क की मलिका से 2 तरफ़ा मुलाकातें की। इसके अलावा उन्होंने जर्मनी और डेनमार्क में मुख्तलिफ कंपनियों की CEO से सरबराहान से बातचीत की और मुलाकात की। ये दौरा आबी वसाइल, ग्रीन एनर्जी के साथ साथ सरमायाकारी, रोजगार, टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत अहम रहा। वतन पहुंचने से पहले अपने दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्मजोशी देखी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और फ्रांस के सदर के दरमियान बातचीत भी हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और सहाफ़त की तालीम के बावकार इदारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली के सहाफ़त में तहसील इल्म, तालीमी वसाइल और तहक़ीक़ी सरगर्मियों में इश्तराक के लिए याददाश्त मुफ़ाहिमत पर दस्तखत किए गए हैं। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन और IIMC के DG प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में मुनक़्क़िदा एक तकरीब में याददाश्त मुफ़ाहिमत पर दस्तखत किए। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने मुफ़ाहिमत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सहाफ़त के कोर्सेज़ को हम एक दूसरे से मिलकर डिज़ाइन कर सकते हैं। PhD का मुश्तरका वेंचर भी हो सकता है, यानी एक ही तालिब इल्म 2 असातिज़ा से रहनुमाई हासिल करते हुए एक नहायत ही बेहतरीन तहक़ीक़ सर अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी पहल में उर्दू यूनिवर्सिटी मुकम्मल ताउन करेगी। प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा कि मानू के एक बड़ा इदारा है। हमारे तलबा जिन्होंने यहाँ उर्दू जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है, वो आगे चलकर मानू में अपना PhD कोर्स कर सकते हैं। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने अपनी पॉलिसी जातीय सूद की शरह में 0.5% का इजाफा किया है। मार्च के अवाइल में खुले बाजार से मुताल्लिक़ फेडरल रिजर्व कमेटी ने पॉलिसी जातीय सूद की शरह में 1/4% का इजाफा किया था। फेडरल रिजर्व कमेटी के 2 रोज़ा इजलास के बाद पॉलिसी जाती शरह को 0.75% से 1% तक रखने का हदफ मुकर्रर किया गया है। फेडरल रिजर्व ने 2006 के बाद पहली बार पॉलिसी जाती सूद की शरह में मुसलसल दूसरे महीने इजाफा किया है और 2000 के बाद पहली बार इसने पॉलिसी जाती सूद की शरह में एक बार में %0.5% का इजाफा किया है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने यह फैसला मुल्क में महंगाई के शदीद दबाव से निपटने के लिए किया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस की हिमायत याफ्ता अफवाज ने यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में माक्योका में तेल के एक डिपो को मिसाइल हमले से तबाह कर दिया। डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाकों से मुल्हका मारिउपोल में रूसी हमले बढ़ रहे हैं। रूसी फौज ने ओडिशा, लोवियो और ज़कापेटा के इलाकों में कई सरकारी तंसीबात को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस की हिमायत याफ्ता अफवाज ने यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में माक्योका में तेल के एक डिपो को
मिसाइल हमले से तबाह कर दिया। हंगामी हालात की वजारत के नायब सरवरा दिमित्री ज़खारोफ ने कहा कि इन इलाकों में बैक वक्त 50 से ज़्यादा हमले किए गए। रूस ने खबरदार किया है कि अगर नेटो और मगरबी ममालिक ने हथियारों की फराहमी की मज़ीद हमले किए जाएंगे। इधर रूस में 9 मई को यौम फतह मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यौम फतह से कबल रूसी फ़ौज ने मशक़ें की, जिसमें तैयारों के ज़रिए जेड की शक्ल बनाई गई। इंडियन प्रीमियर लीग में आज खेले जाने वाले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से मुंबई के बरिबोन रन स्टेडियम में होगा। हैदराबाद ने इस सीज़न में अब तक कुल 9 मैच खेले हैं, जिनमें 4 हारे और 5 में जीत हासिल की है। टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर मौजूद है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीज़न में कुछ खास नहीं कर पाई है। दिल्ली ने इस सीज़न में अब तक 9 मैच खेले हैं, जिनमें उसे 4 में जीत और 5 में शिकस्त मिली है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है। ऋषभ पंत की टीम ये मैच जीतकर प्लेऑफ की दौड़ में शामिल रहना चाहेगी, जबकि 2 मैच में शिकस्त के बाद सनराइजर्स की टीम जीत दर्ज करके टॉप 4 में फिर अपनी दावेदारी पेश करेगी। ऐसे में दोनों टीमें आज के मैच में जीत हासिल करने की गरज से मैदान में उतरेंगी। इसी के साथ 5:30 का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।